मैं यश का बहुत ही इंतज़ार कर रही थी और कमरे के दरवाजे में बेचैनी से टहल रही थी। उसे देखते ही जल्दी से बोली, कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। वे बोला, क्या करता, यार दोस्त छोड़ ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। सर्दी में दोस्तों के साथ बैठकर कुल्फ़ी जम गई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन उस लम्हे मैं रोने लगी। वे बोला, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मेरे होते हुए मैं बोली, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमारा पड़ोसी मुझे तंग कर रहा है, वो मुझे पसंद करता है। उसने बहुत कोशिश की कि मैं उससे दोस्ती कर लूं, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने उसे कोई लिफ्ट नहीं दी। अब वह बदला लेने के लिए पता नहीं किसी लड़के के साथ मेरा नाम जोड़कर भाभी से मेरी शिकायत लगा कर गया है। बार बार मुझे फ़ोन पर तंग कर रहा है कि मैं तेरे बारे में सबको बता दूंगा। तुम उसका कुछ करते क्यों नहीं? क्या मैं तुम्हारी इज्जत नहीं हूँ? वे बोला, भाभी मैं तुमसे पूछा तो तुमने क्या कहा? यश ने घबरा कर पूछा। मैंने साफ इनकार कर दिया। ये झूठ बोल रहा है। मैं अपने मंगेतर यश को पसंद करती हूँ। भाभी ने कहा, उन्हें हमारे मिलने पर कोई एतराज़ नहीं है। यश ने कहा, उसे हमारे बारे में कैसे पता चला? यश परेशानी से बोला, क्योंकि वे मुझसे मिलने में बहुत एहतियात करता था और हमारा पड़ोसी तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, ना जाने किसी का नाम ले रहा था। मैं तो उसे जानती तक नहीं। मैंने आंसू बहाते हुए कहा। वे बोला, तुम ऐसा करो, अपने भाई या पापा को बता दो, क्योंकि ये बात नज़रअंदाज करने वाली नहीं है। नहीं, मैं उनको नहीं बता सकती, बस तुम कुछ करो, वे बहुत तंग करता है। यश मेरा कजिन था, मुझसे उम्र में पूरे 5 साल बड़ा था। बड़ों की रजामंदी से हमारी मंगनी हो चुकी थी। शादी के लिए पापा ने 2 साल का वक्त लिया था। वह भी पूरा जहेज तैयार कर रहे थे। अगले दिन यश नील की पापा की दुकान पर गए। नील दुकान पर अकेला बैठा था। क्या तकलीफ है तुझे? क्यों शालू को तंग कर रहा है? यश नील का गिरबान पकड़ कर बोला। नील अपना गिरबान छुड़ाता हुआ बोला, छोड़ मुझे, चल दफा हो यहाँ से। तेरी मंगेतर तो न जाने किस किस की मंगेतर बनी घूम रही है, पूरे मोहल्ले का नाम खराब करके रखा हुआ है। यश ने ये सुना तो उससे रहा नहीं गया। वह दोबारा उसका गिरबान पकड़कर धीरे से बोला, ये तो क्या बकवास कर रहा है? नील ने कहा, यश हम एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। अगर तू चाहता है कि मोहल्ले में शांति कायम रहे तो यहाँ से चला जा, क्योंकि बात है इज्जत की और तेरी होने वाली बीवी किसी और के साथ रंगरंगियां मना रही है। यश ने उसका गिरबान छोड़ दिया। मैं बोला, उसे कहो अपनी हरकतें ठीक करे, नहीं तो मैं सबको उसकी हरकतें बता दूंगा और हाथ कुछ नहीं आएगा सिवाय जिल्लत के। यश उसकी बात सुनकर परेशान हो गया और खामोशी से अपने घर की तरफ चल दिया। बेटा आ जाओ, चलो नाश्ता करते हैं। पापा ने मोहब्बत से मुझे पुकारा। पापा मुझे बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि मैंने माँ के मरते ही पूरा घर संभाल लिया था। मैंने कहा, नहीं पापा आप खाएं, मैं बाद में खा लूँगा। पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे। पापा बहुत मेहनत करते थे। जिस दिन ओवर टाइम लगाते पूरी पूरी रात तक नहाते। मेरे बड़े भाई फौज में थे। भाई की शादी हो चुकी थी। भाई की एक बेटी भी थी, सिया, 4 साल की थी। घर में बस हम 4 ही रहते थे। रात के 12 बज रहे थे। जनवरी की सख्त सर्दी में सब अपने अपने कमरों में बिस्तरों में दुबके गहरी नींद सो रहे थे। ऐसे में एक वजूद अपने ऊपर चादर लपेट कर आहिस्ता से सीढ़ी चढ़ रहा था। साथ ही बार बार मुझे पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे बहुत खौफजदा हो। जैसे ही वह अपने घर की छत से छलांग मारकर मेरी छत पर उतर आया, मैंने उसे पीछे से दबोच लिया। उससे पहले कि वह चीखता चिल्लाता, मैंने उसके कान में कहा कि अरे मैं हूँ शालू। फिर उस शख्स ने कहा कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। शालू ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और बोला, लगता है आज शाम फिर हमारी होने वाली है। फिर हम छत वाले कमरे के अंदर चले जाएंगे। मैं किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और कान से मोबाइल लगाए भाई से बात भी कर रही थी। भाई पूरा 1 साल हो गया था आपको घर आए हुए। फौज की नौकरी कितनी मुश्किल होती है कि बंदा देखने को तरस जाए। भाई ने कहा, शालू मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ छुट्टी लेने के लिए, बहुत जल्दी आऊँगा। मैं खुश हो गई।
भाई ने कहा, भाभी कहाँ हैं? मैंने कहा, वे सिया को लेकर 2 दिन से मायके गई हुई हैं। भाई ने कहा, अच्छा चलो मैं वहीं फ़ोन करके उनसे बात कर लेता हूँ। ये कहकर भाई मुझे दुआएं दी और फ़ोन बंद कर दिया। मैंने जल्दी जल्दी शाम का खाना तैयार किया और फिल्म देखने बैठ गई। भाभी आए दिन मायके ही जाती रहती थी। मुझे भी उनकी कोई ख़ास कमी महसूस न होती। मेरी अपनी अलग दुनिया थी, ख्वाबों की दुनिया। मुझे यह मूवी देखने का बहुत शौक था। अगर मेरा बस चलता तो मैं फिल्मों में काम करती, सारा केबल पर फिल्म देखती रहती। डीवीडी भी तो थी। यश भी मुझे कुछ खास रोमांटिक मूवी छुपा कर ला देता, वह भी मैं बहुत शौक से देखती। मैं फिल्म देख रही थी कि बाहर के दरवाजे की घंटी बजी। घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। वक्त का पता ही ना चला। मैंने टीवी बंद कर दिया और दरवाजे की तरफ भागी। मैंने दरवाज़ा खोला तो पापा खड़े थे। मैंने कहा, पापा घर के अंदर आए। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा, पापा आज तो जल्दी आ गए। पापा ने कहा, हाँ बेटा, आज ओवर टाइम नहीं था, थक भी चुका था इसलिए जल्दी घर आ गया। मैंने कहा, पापा आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? भाई फ़ौज में नौकरी करते हैं और आप मेहनत करके ख़ुद को थकाते रहते हैं। पापा बैठते हुए कहा, बस मुझे रुखसत कर लूँ फिर रिटायर हो जाऊँगा। जल्दी से मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत भूख लगी है। मैंने कहा, पापा आप हाथ मुँह धोले, मैं खाना गर्म करके अभी लाई। मैंने नील से बात की लेकिन वे नहीं मान रहा। वह कह रहा था कि तुम्हारे पापा को बताऊँगा। यश ने मुझे फ़ोन पर बताया और मैं बहुत परेशान हो गई कि अब क्या करूं। यश ने कहा, शालू सच्चाई क्या है, मुझे तुम सच बताओ। मैंने कहा, यश तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? यश ने कहा, शालू मैं शक नहीं कर रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हमारी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। बस तुम ये ख्याल रखना कि तुम्हारे पल्लू से 2 खानदान की इज्जत बंधी हुई है। ये कहकर यश ने फ़ोन बंद कर दिया। यश को मुझ पर शक हो गया था। उसका लहज़ा बता रहा था कि मैं उससे शादी करना भी चाह रही थी या नहीं। मैं किसी फ़ैसले पर पहुंच नहीं रही थी। मैं अपने कमरे में चली गई। आज पापा सुबह ही बता गए थे कि वे आज ओवर टाइम लगाएंगे और सुबह आएंगे। पापा के कहने पर मैंने भाभी को घर आने के लिए कहा तो भाभी ने कहा, सिया को बुखार है इसलिए वह 2 दिन और नहीं आ सकती। पापा भी भाभी से नाखुश थे कि वो मुझे अकेला छोड़ कर गई। कई दिन के लिए मायके चली जाती हैं, मगर मुझे भाभी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं गहरी सोच में गुम कुर्सी पर बैठी हुई थी। न जाने नील को मुझसे तकलीफ़ क्या थी, वे क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मुझे कोई फ़ैसला तो करना होगा। इतने में मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं घबरा कर खड़ी हुई। आयुष मेरे कमरे में आया और हैरत से आंखें फाड़ के उसे देख रही थी। वे कमरे के अंदर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने गुस्से से आयुष से कहा, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो? वे बोला, अगर देख भी लिया तो क्या होगा? मैंने जल्दी से कमरे के दरवाजे को कुंडी लगाई और बाहर के दरवाजे को भी कुंडी लगा कर आई और पर्दे भी ठीक करे। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? वह बोला, तो क्या हुआ, पहले तो छत के कमरे में मिलती थी तो आज मैं तुम्हारे कमरे में आ गया। मुझे पता है तुम्हारी भाभी अपने मायके गई हुई हैं और चाचा फैक्ट्री ओवर टाइम लगाने के लिए गए हुए हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज हम हर खौफ से आज़ाद हैं। मैं कुछ कहने लगी थी कि अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। मैंने कहा कि अब किसका फ़ोन आ गया? आयुष तुम बाहर मत आना, समझ गए? वो बोला, हाँ मैं समझ गया। मैं कमरे से निकली, फ़ोन उठाया तो यश बोला, क्या बात है शालू, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैंने कहा, बस किचन की सफाई कर रही थी। वे बोला, अच्छा मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मैं चिल्लाई, क्या? वे बोला, चिल्ला क्यों रही हो? मैंने कहा, मैं चिल्लाई नहीं, तुम इस वक्त क्यों आ रहे हो? वह बोला, अरे माँ ने मुझे बहुत मज़ेदार कढ़ी बनाई और बड़ी मोहब्बत से कहा है कि तुम्हें ये मैं खिला कर आऊँ। और यह सुनते ही मैंने फ़ोन कट कर दिया। मैं अपने कमरे की तरफ भागी। इतने में फ़ोन की घंटी दोबारा बज गई। मैंने रिसीव करके नीचे रख दिया। मैं कमरे में आई और आयुष मेरे बेड पर टांगे फैला कर लेटा हुआ था। मैं बोली, आयुष जल्दी उठो, जल्दी। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा और बोला, क्या हुआ शालू, क्या मुसीबत आई है? मैंने कहा, हाँ मुसीबत आने वाली है, मेरा कज़िन आ रहा है।
आयुष ने कहा, कौन यश? मैंने कहा, हाँ। तुम सवाल मत करो, जल्दी जाओ यहाँ से। आयुष बोला, मगर मैं क्यों जाऊँ? तुमने कहा था कि तुम्हारी मंगनी खत्म हो गई है। मैंने कहा, मंगनी खत्म हो गई है, मगर वह मेरा कजिन है, मैं उसे घर आने से तो नहीं रोक सकती। मेरे कमरे से निकला, मैंने उसे सीढ़ियों की तरफ धक्का दिया और बोली, खुदा के लिए जाओ यहाँ से। वे बोला, देख शालू। इतने में दरवाजे की बेल बजी। मैंने जल्दी से कहा, जाओ यहाँ से। वे सीढ़ियों के ऊपर की तरफ भागा। दरवाजे की बेल 2 बार बज गई थी और वह अंधेरे में गायब हो गया। मैं तेज तेज कदम उठाती दरवाजे की तरफ गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो यश अंदर आया और बोला, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों की? मैंने कहा, मैं वॉशरूम में गई हुई थी। उसने डोंगा मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, माँ ने दिया है। मैंने मुस्कुराते हुए डोंगा लिया और बोली, अरे मुझे कढ़ी बहुत पसंद है। मैं डोंगा लिए किचन में आई। मैंने कढ़ी पलटी और किचन से बाहर निकली। यश मेरे कमरे के अंदर बड़े गौर से देख रहा था। मैंने कहा, अंदर क्या देख रहे हो? वे बोला, कुछ नहीं देख रहा। मैंने डोंगा उसे पकड़ाया और बोली, ठीक है, तुम जाओ। उसने कहा, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? मैंने कहा, नहीं, मैं नर्वस नहीं हूँ। इतने में उसने मेरे माथे पर 2 उंगलियाँ फेरी और मुझे दिखाते हुए बोला, इतनी सर्दी में तुम्हें पसीने आए हुए हैं। मैंने कहा, अरे नहीं, मैंने अभी मुँह धोया है तो पानी लगा रह गया है। गर्मियों में तो फौरन हर चीज़ सूख जाती थी, लेकिन अब ठंड है इसलिए पानी सूखा नहीं होगा। यश बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखते हुए बोला और उसने मेरे कांपते हाथों पर नज़र डाली। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपने हाथों को देखा और फिर अपने दोनों हाथ पीछे कमर पर बांध लिए और बोली, अच्छा यश, अब तुम जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने सोना है। वह बोला, हाँ, लग भी रहा है कि ठीक नहीं है, मैं चलता हूँ, तुम दरवाज़ा बंद कर लो और आराम करो। मैंने कहा, ठीक है यश। यश चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और पहले छत की तरफ भागी, ये देखने के लिए आयुष चला गया है या नहीं। मैं छत पर पहुंची तो छत वाले कमरे में भी देखा, मगर आयुष नहीं था, वे जा चुका था। मैं नीचे अपने कमरे में आई। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने बिस्तर में लेट गई और बड़बड़ाई। आज बज गई। उस दिन के बाद यश का रवैया मेरे साथ बहुत ही अजीब सा हो गया। उसने मुझे फ़ोन करना बंद कर दिया। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मैंने पापा से भी कहा कि यश के साथ शादी नहीं करना चाहती, मगर पापा ने हंसकर ये कहते हुए बात टाल दी कि यश बहुत अच्छा लड़का है, जब शादी हो जाए तब अच्छा लगने लगते हैं। आज फिर मैंने आयुष को मिलने के लिए वक्त दिया हुआ था, क्योंकि अब मैं उससे भी तंग आ चुकी थी। जैसे इंग्लिश मूवी में हीरोइन का दिल भर जाता है तो वह हीरो को कहीं भी जाने की इजाज़त दे देती है। मैं भी आज यही कुछ करने वाली थी। मेरा ख्याल था कि यश और आयुष को सोच सोच कर मैं थक चुकी हूँ। आयुष आज फिर रात को अंधेरे में मुझसे मिलने आया। मैंने कहा, देखो आयुष, मेरे बारे में तुम्हें कहीं से भी कोई भी अफवाह मिले, मगर तुमने उस पर यकीन नहीं करना है। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, मेरा मकसद था कि आयुष को बहला फुसला कर उससे पीछा छुड़वाऊँ। कुछ दिनों बाद एक बुरी खबर सुनने को मिली। यश ने आयुष को बहुत मारा, यहाँ तक कि आयुष का एक घुटना निकल आया। लड़ाई बड़ों तक जा पहुँची। आखिर बात थाने तक पहुँच गई। पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व हो गई। आयुष और यश का बयान लिया गया। यश ने कहा कि उसने आयुष को इसलिए मारा है कि उसने शालू पर बुरी नज़र रखी हुई है, जबकि आयुष ने यह बयान दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, यश के साथ शालू को मंगनी खत्म हो चुकी है, वह मुझसे मोहब्बत करती है। मामले की भनक पापा तक पहुंची तो पापा को भी बयान देने के लिए बुलाया गया और फिर वह दिन आया जब पहली बार पापा के कानों तक मेरे किरदार की बातें पहुंची। फिर मेरे चर्चे पूरे मोहल्ले में होने लगे। हर एक की ज़ुबान पर मेरा ही नाम था। पूरा मोहल्ला पुलिस की बातों पर दंग था। जो पुलिस ने पापा को बताया, आज मेरी भी नज़रें झुकी हुई थी। यश बोला कि मैं कैसी लड़की से मोहब्बत करता था। चाचा शालू की करतूत ऐसी थी, जिस बेटी को वे फ़क्र से देखा करते थे, क्या वही मासूम सी लड़की है? उसकी भोली बेटी जो दिन भर सर झुकाए आप भाई की खिदमत में करती थी, जिसके सर से आपने दुपट्टा उतरने न देखा, जिसे मोहल्ले वालों ने हमेशा घर में देखा, घर से बाहर कभी कभार बाहर निकलते हुए देखा था, जिसकी मिसाल लोग अपनी बेटी को दिया करते थे। वे लड़की 2 लड़कों की माशूका थी। एक दिन एक के साथ और एक दिन दूसरे के साथ 2 कानों को हाथ लगाए खड़े थे। 3 नाम एक लड़की के, बाप की प्यारी बेटी शालू, आयुष की महबूबा जो असल में शालू थी,
यश की मंगेतर शालू, जिसका नाम असल नाम शानिया था, एक ही लड़की के 3 किरदार थे जो खुद से जुड़े हर रिश्ते को धोखा दे रही थी। शर्म के मारे मैं उस वक्त ज़मीन में गड़ गया था जब नील थाने में आया। हम सब थाने में सर झुकाए बैठे थे। नील ने एक और बात बताई। उसने बताया शालू का मेरे साथ चक्कर चल रहा था, मगर फिर उसकी यश के साथ मंगनी हो गई, तब उसने मुझको छोड़ दिया। मगर शालू अपनी फितरत से बाज नहीं आई और उसकी दोस्ती आयुष के साथ हो गई और उसने रात के अंधेरे में आयुष से मिलना शुरू कर दिया। जब नील को उसका पता चला तो वह शालू को धमकाने लगा कि वह आयुष के साथ दोस्ती खत्म कर दे, वरना सबको बता देगा। पहले तो शालू ने यश के सामने अपनी मासूमियत का रोना रोकर उसे नील के खिलाफ भड़काया, मगर जब बात न बनी तो उसने नील से दोबारा राब्ता किया कि वह आयुष का कत्ल कर दे, क्योंकि आयुष उसे धमकियां दे रहा था। अगर उसने आयुष का कत्ल कर दिया तो वह यश से रिश्ता ख़त्म करके दोबारा उससे जुड़ जाएगी, मगर बात बनी नहीं। उधर यश को शालू पर शक हो गया। उसने शालू पर नजरें रखना शुरू कर दिया। तब उसे आयुष के बारे में पता चला तो उससे रहा नहीं गया और वह आयुष को मारने के लिए उसके घर ही जा रहा था कि आयुष उसे रास्ते में मिल गया और यश ने गुस्से में आकर आयुष को वहीं पर मारना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने शालू से पूछा कि वे ये सब क्यों करती रही, शालू ने रोते हुए कहा कि मैं 8 क्लास में थी जब माँ दुनिया से चली गई। माँ के जाने के बाद मैंने पूरा घर संभाला। भाई की फ़ौज में नौकरी हो गई, वे आर्मी में चले गए। पापा बहुत मसरूफ़ रहते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया, फिर पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगी। वक्त गुजारने के लिए टीवी पर हर तरह की अच्छी मूवी देखने लगी। तन्हा थी और मेरी तन्हाई में यह मेरी मसरूफ़ियत थी। कच्ची उम्र थी, मैं ख्वाबों की दुनिया में रहने लगी। जिस तरह मूवी में होता है मुझे इस तरह करना अच्छा लगता था। घर में कोई था नहीं जो मुझ पर नज़र रखता। भाई फ़ौज की नौकरी में, पापा अपनी नौकरी में मगन रहते। भाई की शादी हुई तो भाभी हर दूसरे दिन मायके चल पड़ती और कोई दिन ना आती। ने खुद के अंदर भड़कते जज्बात पर काबू ना कर पाई और गलतियों पर गलतियां करने लगी। पुलिस ने कहा तूने तो कत्ल भी करा देना था, मगर ये ना हुआ। अगर ये हो जाता तो मालूम है कितने घर तबाह हो जाते। बात थाने से रफा दफा होकर निकली। यश ने मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया, मगर जो नुकसान हुआ वह बहुत अफसोस का था। शालू के पापा शर्म की वजह से किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। वे मुसलसल डिप्रेशन में रहने के आदी हो गए। 20 दिन के अंदर अंदर उनको हार्ट अटैक हुआ और वह बेटी का गम लिए इस दुनिया से चले गए। शालू बिल्कुल तन्हा हो चुकी थी। उसका कोई मुस्तकबिल नहीं था। पहले तो सिर्फ तन्हा थी और अब तन्हाई में आंसू भी थे जो उसका मुकद्दर बन चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों।